नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है प्रभु इच्छा। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। शिकार खेलते खेलते उसने एक हिरण को तीर मारा, लेकिन तीर का जो नोकीला हिस्सा था उसकी उंगली में लग गया, जिससे उसकी उंगली कट गई। अब वह राज्य वापस आ गया और उसकी उंगली में पट्टी बंधी हुई थी। सभी महाराज से कह रहे थे, महाराज बहुत गलत हुआ। लेकिन तभी जो मंत्री था उसने कहा, प्रभु इच्छा, जो प्रभु करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो राजा को गुस्सा आ गया। तो दूसरा मंत्री था, उसने कहा, महाराज इस मंत्री को आपकी चिंता नहीं है, देखो आपकी उंगली कट गई, लेकिन यह कह रहा प्रभु इच्छा, जो हुआ अच्छा हुआ। वो जो मंत्री था उसने फिर वही दोहराया कि प्रभु इच्छा में ही सबकी भलाई है। राजा ने उससे फिर कहा कि अरे देखो मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो प्रभु ने जो किया अच्छा किया, ये प्रभु की इच्छा से हुआ और जो होता है हमारी भलाई के लिए होता है। इस पर फिर उसी मंत्री ने फिर अपनी वही बात दोहराई कि प्रभु की इच्छा है, जो होता है अच्छा ही होता है। अब राजा को क्रोध आ गया। जो दूसरा मंत्री था वह उससे बहुत चलता था, पुराने वाले मंत्री से। उसने कहा, महाराज इसको दंड दे दो, और ये देखो आपको चोट लग गई, आपकी उंगली कट गई, और ये अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि प्रभु इच्छा, प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। और फिर राजा ने उसको कहा, देखो आप अपनी बात को वापस ले लो और कहो यह अच्छा नहीं हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन मंत्री अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं महाराज, जो प्रभु करते हैं अच्छा करते हैं। अब उसने कहा, ठीक है, इस मंत्री को कारावास में डाल दो। अब उसको जेल में डाल दिया गया। खैर मंत्री वहां से भी कहा, प्रभु इच्छा, इसमें ही प्रभु की कोई भलाई होगी, और जो प्रभु कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि मुझे जेल में डाल रहे हैं। अब कुछ दिन बाद राजा उस मंत्री के साथ, जिस मंत्री ने पुराने मंत्री को सजा दिलवाई थी, शिकार खेलने गया। अब वह रास्ता भटक गया। रास्ता भटकते भटकते न जाने कहा जंगल में पहुंच गए। अब दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करें। तभी वहां पर कुछ ऐसे लोग आए जो मांसाहारी थे और वो कबीले से थे। उनको अपने कबीले में एक पूजा करनी थी, जिसमें एक व्यक्ति की बलि चढ़ानी थी। वह हर साल एक व्यक्ति की नर बलि चढ़ाते थे। उन्होंने राजा को और मंत्री को दोनों को पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा कि चलो इनकी बलि चढ़ाते हैं। तो देखने में राजा बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा, हम अपनी बलि सुंदर जो होगा उसको चढ़ाएंगे। अब उन्होंने कहा, राजा का चयन किया कि हम इसी की बलि चढ़ाएंगे। अब वह बलि चढ़ाने लगे अपनी देवी को। तभी एक व्यक्ति ने देखा, अरे राजा की तो उंगली कटी हुई है। उसने कहा, जो सरदार था कबीले का, कि सरदार इस व्यक्ति की तो बलि नहीं चढ़ सकती। उसने कहा, क्यों? इतना खूबसूरत है, हट्टा कट्टा है, ये हमारी कुल देवी इसको खुश हो जाएगी बलि लेकर। उसने कहा, नहीं, लेकिन बलि की प्रथा यह है कि वह उसका शरीर का कोई अंग कटा नहीं होना चाहिए। देख नहीं रहे इसकी उंगली कटी हुई है। तभी उस सरदार ने देखा, हाँ अरे भाई इसकी तो उंगली कटी हुई है, चलो इसको छोड़ दो, जाओ तो भागो जहां से आए हो, कह के उन्होंने जो मंत्री था उसको पकड़ लिया और मंत्री की बलि चढ़ा दी। और राजा जैसे तैसे रास्ता ढूंढते पूछते पूछते अपने राज्य में आ गया। राज्य में आने के बाद में उसने कहा कि अरे भाई उस मंत्री को निकालो, देखो उस दिन मेरी उंगली कटी थी। तो उसने कहा, प्रभु इच्छा, प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब देखो प्रभु ने अच्छा ही किया, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज वो मेरी बलि चढ़ा देते। अब उस मंत्री को निकाला गया। मंत्री तो भगवान में विश्वास रखता था। उसने कहा कि हाँ प्रभु, आप महाराज, प्रभु ने जो किया अच्छा ही किया। देखो आपकी उंगली अगर नहीं कटी होती तो हो सकता है आज आपकी बलि चढ़ी होती और हमारे राज्य का राजा मर गया होता। तो राजा ने कहा, यह तो ठीक है, अब ये बताओ कि मेरी उंगली कटी, मेरी जान बच गई, लेकिन तुम करीब 6 महीने से जेल में पड़े हो, तो तुम्हारा क्या फायदा हुआ? उसने कहा, प्रभु इच्छा, इसमें भी प्रभु की जो इच्छा थी वही हुई, और जो प्रभु करता है अच्छा करता है। देखो महाराज, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो उस मंत्री की जगह आज मैं शिकार पे जाता, तो क्या होता, आज वो मेरी बलि चढ़ा देते। तो ये देखो, ये भी तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो करता है अच्छा करता है। तभी राजा ने कहा, हाँ
तुम सही कह रहे हो, जो प्रभु करता अच्छा करता है। अगर तुम्हारी उस दिन बात मैं मान के तुम्हें सजा नहीं देता तो आज तुम मेरे साथ जाते और हो सकता है तुम्हारी बलि चढ़ जाती। तो यही है प्रभु की इच्छा। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।